चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा जी जान चुनाव प्रचार में लगा रही है। बात करें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की, तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। आपको बता दें कि खुद नफे सिंह राठी, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहादुरगढ़ से पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, उनके द्वारा भी कमान संभाल ली गई है। लगातार डोर टू डोर दुकानदारों से मुलाकात की जा रही है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि एक एक दुकानदारों से बात की जा रही है, रेहड़ी पटड़ी वालों से बात की जा रही है और अपनी पुत्रवधू के समर्थन में नफे सिंह राठी के द्वारा वोट मांगे जा रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि चुनाव प्रचार में कपूर राठी भी पीछे नहीं है। आपको बता दें कि कपूर राठी भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के युवा नेता है। उनके द्वारा भी अपनी पत्नी के लिए वोट मांगे जा रहे हैं। डोर टू डोर दुकानदारों से संपर्क किया जा रहा है और आपको बता दें कि रेलवे रोड के व्यापारियों का पूरा समर्थन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के कपूर राठी लगातार विपक्षी लोगों को घेर रहे हैं और पत्रकारों से बातचीत करते हुए खुद मोनिका राठी व कपूर राठी भी विपक्ष के लोगों को घेरते नजर आए। वहीं आपको बता दें कि कपूर राठी ने पूर्व विधायक पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि लगातार पिछले दिनों भ्रष्टाचार नगर परिषद में हुआ है और पूर्व में रहे विधायक की सह से सारा ये कारनामा हुआ है और अब की बार जनता इनको सबक सिखाएगी। कपूर राठी ने जनता से अपील की है कि जिस तरह से विधानसभा से भ्रष्टाचारियों को निकालने का काम किया है, नगर परिषद से भी इस तरह के लोगों को निकालना होगा, तभी भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल सकती है। आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहना है इस सारे मामले को लेकर के कपूर सिंह राठी का व मोनिका राठी का। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
जी, रेलवे रोड पे सभी दुकानदार भाइयों के बीच में हम आए थे और दुकानदार भाइयों का जो अप्रत्याशित जो जन समर्थन हमें मिला है वो उसकी एक वजह है। दुकानदार भाई बता रहे हैं यहाँ ना तो सफाई होती है, रोड तोड़ दिया जाता है, उसका तो कोई सुनने वाला नहीं होता। दुकानदार सबसे बड़ा टैक्स पेयर है इस बहादुरगढ़ शहर के लिए, और टैक्स देने के बावजूद भी अगर टैक्स पेयर की सुनवाई नहीं होगी तो जनता क्या करेगी। और जनता अब की बार मन बनाए बैठी है, मोनिका राठी को चेयरमैन बनाएगी, और चेयरमैन जब मोनिका बनेगी तो हर वो काम होगा जो दुकानदार भाइयों की पसंद का होगा, हर वो काम करने की कोशिश रहेगी जो आम आदमी के हक में होगा, हर वो काम करेंगे जिससे आम लोगों का फायदा हो। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जनता ने मन बना रखा है, अब लड़ाई जीत की नहीं रही, अब लड़ाई मार्जिन की है। कितना बड़ा मार्जिन आएगा वो जनता देखेगी, क्योंकि जनता ने फैसला कर लिया मोनिका को चेयरमैन बनाने का। जिस हिसाब से जन समर्थन मिल रहा है वो अप्रत्याशित है। 20 साल के इतिहास में आज तक जन समर्थन इतना नहीं मिला जितना आप लोग अब दे रहे हैं। लोग मैं यही कहना चाहूंगी कि व्यापारी वर्ग परेशान है, ये जो नगर परिषद की भ्रष्ट नीतियों से बड़ा परेशान है व्यापारी वर्ग। मैंने देखा, खुद मैं भी डोर टू डोर हूँ, मैंने देखा नाले भरे हुए हैं, दुकानों के आगे इतनी बदबू आ रही है, कोई शौचालय नहीं है, बहुत बेहाल स्थिति में है हमारा बाजार। जहाँ जा रहे हो वही आपको समर्थन दे रही है जी, और भ्रष्ट नीतियों की वजह से दे रही है, तो आपका प्रमुखता से क्या काम रहेगा? देखिए, प्रमुखता से बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ पे पूरा शहर आता है, रोजमर्रा की जरूरतें यहाँ पे पूरी होती हैं, तो डेफिनेटली बाजार भी मेरी मुख्य प्राथमिकताओं में से एक रहेगा। रोड सबसे पहले ठीक कराए जाएंगे, विद इन 3 महीने में शौचालय की व्यवस्था की जाएगी, नालों का रखरखाव करा जाएगा, और जैसे भी बारिश का मौसम है तो सीवर क्लीन किए जाएंगे, जल भराव की स्थिति उत्पन्न ना हो इस कारण। नफे सिंह राठी जी ने मार्केट में कहा है कि तिब्बत मार्केट यहाँ पर लगनी बैन हो जाएगी। जी बिल्कुल, कितना व्यापारियों को फायदा होगा? देखिए बहुत फायदा होगा। तिब्बत एक तरह से दूसरी कंट्री है, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, पर अपने व्यापारियों को नुकसान पहुंचाकर हम उनकी मदद नहीं कर सकते। तो क्या अपील करना चाहते हैं? मैं ये अपील करना चाहती हूँ बहादुरगढ़ की जनता से कि बहुत से लोग आएंगे, आपको बहकाने की कोशिश करेंगे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे वो आएंगे। बस मैं ये पूछती हूँ, मैं आपसे कहना चाहती हूँ उनसे ये पूछना कि उन्होंने काम क्या किया है, और वो हमारे स्लोगन चोरी कर रहे हैं। बदलाव, क्यों बदलाव चाहती है जनता? जब इतने सालों से सत्ता में तुम थे तो बदलाव उस समय क्यों नहीं किया आप लोगों ने? तो हमारी नीतियां, हमारे स्लोगन्स को जो चोरी कर रहे हैं कि उनको बंद कीजिए। विधायक जी ने एक चीज और बोली है, पूर्व विधायक जनरेश को सीख है जी, दुर्गा कॉलोनी में पहुंचे थे, हाँ, बोले कि वोट मांगने आए तो लट क्या रखो हमारे लिए नहीं, पता नहीं, अब नाम नहीं कह सकता है, तो बोला कि दरवाजे के पीछे लट रखो, अच्छा, खाने के लिए आएंगे तो। क्योंकि वो जाति, उनको पता है कि मैं तो खुलेआम विधायक जी को चुनौती देती हूँ, नरेश कौशिक जी को, कि वो मंच पे आए, पूरी जनता के सामने आए और तब मुद्दों पे बात करें। जी, एक बात और कहना चाहता हूं, जैसा कि भाजपा वाले उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, खास करके जो पूर्व विधायक है जो जनता ने नकार दिए, अब उनका जो कैंडिडेट है वो तो बोगस कैंडिडेट है, उसका तो कोई ध्येय ईमान ही नहीं है। वो लोग सिर्फ उसको सत्ता में बिठा के अपना जो चोर बाजारी का सिस्टम है वो दोबारा चालू करना चाहते हैं। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत समझदार है। जनता को अच्छी तरह से पता है कि अगर भाजपा को वोट दिया तो नरेश कौशिक का वही भ्रष्टाचार दोबारा चालू होगा जो उन्होंने अपने पिछले 8 साल में किया है। अब की बार इनको मौका नहीं देगी जनता। और मैंने सुना है वो उल्टी सीधी भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं उनको एक ही बात बताना चाहता हूँ, अगर आप में संस्कार नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं है किसी के बारे में कुछ बात करने का, क्योंकि सबकी माँ बहन बेटियां एक होती हैं। और रही बात जो आप लठ की बात करते हैं, मैं आपको विशेष तौर पर बताना चाहता हूँ आदरणीय विधायक जी, जो लठ तंत्र आपके राज में जनता के ऊपर बरसा है उसका जवाब जनता अब की बार आपको देगी। और मैं तो जनता से यही निवेदन करता हूं, ऐसे भ्रष्ट लोगों से दूर रहे। ऐसे भ्रष्ट लोगों को जैसे विधानसभा में सबक सिखाया, वैसे इस चेयरमैन के चुनाव में ऐसा सबक सिखाए कि ना वो कूड़े में भ्रष्टाचार कर पाए, ना वो लाइटों में भ्रष्टाचार कर पाए, ना वो रोडों पे भ्रष्टाचार कर पाए। उनकी भ्रष्टाचारी दुकान को बंद करने का समय है। एक एक वोट चश्मे के निशान पे पड़ेगी। आपका बहुत बहुत